चलिए आपको सीधे ढीग लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दिन भर का भोजन कितने में हो सकता है? उन्होंने कहा 50 रुपए में हो सकता है, तो मेरे की गौशाला में गाय के लिए अनुदान 50 रुपए ही मिलेगा। छोटे बछड़े के लिए कितना हो सकता है? 25 रुपए में हो जाएगा, तो मेरे के छोटे बछड़े के लिए 25 रुपए करिए। अभी हमें गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशालाएं हमारे राजस्थान के अंदर हैं, सभी को हम 50 रुपए और 25 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर टीन शेड की आवश्यकता है तो वो टीन शेड भी उनको गाय में किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो टीन शेड की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं गौ सेवा, और हमने सभी गायों को ये अनुदान भी दिया है, टीन शेड भी दिए हैं, पानी की व्यवस्था भी हमने की है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो हमारी गायें हैं जो इधर उधर घूमती हैं, उन सभी गायों को, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है। मैंने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक काम और हमने किया है, वो किया है क्योंकि बैलों की खेती पहले होती थी तो हमारा नंदी उसमें काम में आ जाता था। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपए, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपए हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों बिना काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपए का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिस तरह से है, धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं 500 सालों के इंतजार, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल लोकपाल का कॉरिडोर बना, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने भी 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए दिए हैं। हमारे जो राजस्थान में हमारा पूछरी का लोटा है, उस पर काम प्रारंभ हो गया, उसके लिए भी कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो हमने वो कृष्ण गमन पथ हम बना रहे हैं, जिसकी जहां होकर के भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम, गुरु के आश्रम में गए, वहां के मंदिरों को भी सुधार रहे हैं, उस रास्ते को, जिससे लोग पदयात्रा आराम से कर सकें और भगवान के उन पद चिन्हों पर चलते हुए उस यात्रा को हम अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जहां भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। भाइयों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी से नहीं, पहले से ही है। अगर मेरे को कहीं कोई निमंत्रण भी नहीं आएगा, अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूँ या रोड पे होकर के जा रहा हूँ और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूँ, और जितनी मेरा पास समय होता है 5-10 मिनट, घंटे में बिल्कुल सुनता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो साक्षात, हमारी जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर उसमें आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वाणी इसमें है, और माननीय हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा आपको उस वाणी का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस भागवत माँ के अंदर सब कुछ विराजमान है, और मैं तो कहता हूँ भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसलिए भागवत को हमें मन से सुनना चाहिए,
उसके अनुरूप हमारा आचरण भी हमें करना चाहिए। देखिए सभी हमारे संत महंत मुनि, इनकी बहुत बड़ी देन है, इनकी बहुत बड़ी देन है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे करने के लिए। इसलिए सदा संतों महंतों का, गुरुओं का हम आदर सम्मान करें, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो कई बार कहते हैं कि ये कुआं इसमें मत गिरिए, खाइए इसमें मत गिरिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, और महाराज जी मैं तो आपको एक और कहता हूं, जो आप गौ कथा कहते हैं ना, तो निश्चित रूप से मन आनंदित हो जाता है जब आप गौ कथा सुनाते हैं। तो गौ कथा को भी सुनिए। गाय के अंदर, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। मेरा तो महाराज जी यहाँ भी जब मैं भरतपुर रहता था, जब भी मेरे पास में गाय रखता था, और मैं गांव में तो गाय रहती थी, और अभी मैं जयपुर रहा तो भी मंगा है, और अभी मैं सीएम हाउस में मैं बाद में गया और मेरी गाय वहां पहले गई थी। और अपनी सुबह जब मैं जगता हूँ तो पहले मैं गौशाला ही जाता हूँ, गायों के दर्शन करता हूँ, उनको गुड़ रोटी खिला करके उसके बाद मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है। गाय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप गाय को देखेंगे, जब आप कहीं भी जिनके पास गाय है वो देख लेना, जब गाय को सुबह आप निकलते हैं घर से, तो गाय की नजर जैसे जैसे आप जाओगे तो ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी। गाय की नजर वो देती है कि मेरा ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, ये देखती है। और सुबह शाम को जब लौट करके आते हैं तो गाय चारा कर रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई देगी तो गाय आपकी तरफ देखेगी, और जब तक आप आ नहीं जाओगे वो खाना नहीं खाएगी, वो आपकी तरफ ही देखती रहती है। ये जीता जागता एक उदाहरण है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना कि गाय का महत्व कितना है। इसलिए महाराज जी आपने जो पीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी आप कहेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार भी करेंगे, हम भी प्रयास करते हैं पूरी तरह से। आपका आशीर्वाद, आप संतों का हमारे ऊपर बना रहे, और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, और हम जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर ये भाव जगाते रहें, क्योंकि ये भी एक काम है भाव जगाने का, तो उसको भी हम जगाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।